कई साल पहले राजकुमारी के पिता को एक बुजुर्ग ने श्राप दिया था कि उसकी बेटी से जो भी विवाह करेगा शादी की पहली ही रात में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से डरकर कोई भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह नहीं करता था। पता नहीं इस श्राप से मुझे कब मुक्ति मिलेगी, कब मेरे जीवन में कोई राजकुमार आएगा। कुछ ही देर में राजकुमारी महाराज के सामने पेश होती है। आपने मुझे याद किया पिताश्री। बेटी, हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते, इसलिए हम तुम्हें लेकर कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? नहीं पिताश्री, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। उदास होकर राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं मेरी बेटी को श्राप से कब मुक्ति मिलेगी। राजकुमारी की इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे ही कारण इसकी जिंदगी में पतझड़ आई है, परंतु अब बाहर भी मैं ही लाऊंगा। फिर राजा एक ऐलान करते हैं। महामंत्री, राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी हमारी राजकुमारी से विवाह करेगा हम उसे इस राज्य का राजा बना देंगे। महामंत्री नगर में ये ऐलान करवा देता है, लेकिन श्राप के डर से नगर का कोई भी व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। राजकुमारी से विवाह करके हम मरना नहीं चाहते। हाँ, हमें श्रापित राजकुमारी से विवाह नहीं करना है। नगर के सभी लोग राजकुमारी से विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। इसीलिए मायूस होकर महामंत्री राजा के पास आते हैं। महाराज, हर बार की तरह इस बार भी राजकुमारी से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। पता नहीं हमारी बच्ची से विवाह कौन करेगा। श्राप के कारण राजकुमारी से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए महाराज हमेशा उदास रहते थे। एक शाम राजकुमारी नदी के किनारे पर एक पेड़ के नीचे उदास बैठी थी। तब एक राजू वहाँ आता है। अरे वाह, ये लड़की कितनी नाजुक है, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी। राजकुमारी की सुंदरता से मोहित होकर वो राजू राजकुमारी के पास आता है। सुनिए जी। जी कहिए। आप बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम राजू है, मैं अजनबी हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। यहाँ पे घूमने के लिए कई सुंदर सुंदर जगह हैं। होंगी, लेकिन आपकी सुंदरता के आगे सारी सुंदर जगह फीकी पड़ती होंगी। पता नहीं, लेकिन इस वक्त हमारी सुंदरता को एक ग्रहण लगा हुआ है, इसीलिए आप हम पर से अपना ध्यान हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। ग्रहण? कैसा ग्रहण? मैं कुछ समझा नहीं देवी। एक श्राप के कारण हम मुस्कुराना भूल चुके हैं। श्राप के कारण? हाँ, एक श्राप ने हमारे जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली है। फिर राजकुमारी उस अजनबी को अपने श्राप के बारे में बताती है। तो क्या आप वही श्रापित राजकुमारी हो जिसके बारे में पूरे राज्य में चर्चे हैं? हाँ। मैं श्राप को नहीं मानता, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करोगी? आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? आप जैसी सुंदर राजकुमारी को पाने के लिए मैं एक बार तो क्या 1000 बार मरने को तैयार हूँ। राजू की बात सुनकर राजकुमारी खुश होकर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात सुनकर राजमहल में खुशियाँ छा जाती है और राजकुमारी के विवाह की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। एक शाम राजू और राजकुमारी महल के एक ही कमरे में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। बस 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 राजू, हंस हंस के तो हमारे पेट में दर्द होने लगा है। बरसों बाद राजकुमारी की हंसी से पूरा महल जगमगाने लगता है। राजकुमारी, मैं हमेशा आपके चेहरे को ऐसा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद राजकुमारी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हो जाता है, मगर राजा को अपने श्राप के कारण जमाई की चिंता होने लगती है। रानी, क्या हमारी बेटी शादी की पहली रात में ही विधवा बन जाएगी? ऐसा मत बोलिए महाराज, ये हमसे नहीं देखा जाएगा। इधर राजकुमारी भी इसी डर से घबरा रही थी। हे भगवान, मेरे पति को बचा लेना, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मेरी चिंता मत करो राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक राजू की सीने में तेज दर्द होने लगता है। मुझे कुछ हो रहा है। और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं! राजकुमारी की चीख सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और राजू की मृत्यु देखकर सब रोने लगते हैं। राजू की मौत के सदमे में राजकुमारी अपना होशो हवास खो बैठती है और राजू की तस्वीर हाथ में लिए दीवानों की तरह सड़कों पर भटकने लगती है। एक शाम राजकुमारी नदी के पास आती है।
हम राजू के बिना नहीं जी पाएंगे। हम अपने राजकुमार के पास जा रहे हैं। राजू की याद में राजकुमारी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है, लेकिन ठीक उसी वक्त राजू वहाँ आ जाता है। राजू अपनी राजकुमारी को बचाकर नदी से बाहर ले आता है। राजू को जिंदा देख राजकुमारी खुश हो जाती है। राजू, आप जिंदा हो? नहीं राजकुमारी, मैं मर चुका हूँ। लेकिन आप तो मेरे सामने हो। ये मेरी आत्मा है, मैं हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुका हूँ राजकुमारी। आप अगर जीवित नहीं है तो आपने मुझे बचाया क्यों? मैं आपके बिना जीना नहीं चाहती। ऐसा मत कहिए राजकुमारी, हम इस जन्म में भले ही ना मिल पाए, पर अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। इतना कहकर राजू की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। राजू, राजू आप कहाँ चले गए? आप लौट आइए, लौट आइए राजू, लौट आइए। राजू के गम में राजकुमारी रोने लगती है। राजू ने कहा था अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे, तो अब मैं इस जन्म को नष्ट करके मैं इसी वक्त अपने राजू के पास अगले जन्म में चली जाती हूँ। ये सोचकर राजकुमारी अपने राजू से मिलने के लिए उसी वक्त नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। और 100 साल के बाद एक शहर में वो दोनों राहुल और रिया के नाम से जन्म लेते हैं। रिया, काफी वक्त हो गया है, अब तुम लेक्चर अटेंड करने जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है राहुल, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय रिया। इस जन्म में रिया और राहुल बचपन के दोस्त हैं। दोनों का घर आमने सामने ही होने के कारण दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। एक रोज आधी रात के समय रिया अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी उसे सपने में अपना पिछला जन्म दिखाई देता है। ये कैसा सपना था? क्या मैं पिछले जन्म में राजकुमारी और राहुल राजकुमार था? अगले दिन रिया और राहुल दोनों नदी के किनारे पर मिलते हैं। इसका मतलब हमारा पुनर्जन्म हुआ है राजू। तुम मुझे राजू कह के क्यों पुकार रही हो? और ये पुनर्जन्म वाली बात क्या है? रिया राहुल को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताती है। पिछले जन्म में तुम राजू और मैं राजकुमारी थी। ये सब बकवास की बातें हैं रिया, पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। अगर ये बकवास है तो कल रात जो सपना देखा था वो सब मुझे अभी क्यों दिखाई दिया? कल रात तुमने राजा महाराजाओं वाली फिल्म देखी होगी, इसीलिए तुम्हें ऐसा सपना आया होगा जिसे तुमने सच मान लिया है। नहीं राहुल, ये बकवास नहीं, हमारा सच में पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में मैं राजकुमारी थी और तुम मेरे पति थे। तुम याद करने की कोशिश करो राहुल। मुझे कुछ याद नहीं और न ही मैं याद करना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। राहुल वहाँ से जाने लगता है। ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहती। गुड बाय। राहुल को गुड बाय कहकर रिया नदी में कूद जाती है। ये दृश्य देखकर राहुल को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है। राजू, आप जिंदा हो? नहीं राजकुमारी, मैं मर चुका हूँ, ये मेरी आत्मा है। आप जीवित नहीं हो तो आपके बिना मैं जीना नहीं चाहती। ऐसा मत कहिए राजकुमारी, हम इस जन्म में भले ही न मिल पाए, पर अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। राहुल को भी अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती है। मुझे सब कुछ याद आ गया है रिया। पिछले जन्म में तुम एक शापित राजकुमारी थी और मैं राजू था। हाँ, मेरे श्राप के कारण ही तुम्हारी मृत्यु हुई थी। हाँ, तुम पर श्राप था कि जो भी तुमसे विवाह करेगा सुहाग रात को ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया था और मेरी मृत्यु हो गई थी। क्या फिर से तुम इस जन्म में मुझसे शादी करोगे? हाँ, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं 1000 बार मरने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया राहुल, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में ही दोनों मिल ही गए। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। पिछले जन्म का श्राप उन्हें इस जन्म में नहीं लगा और सुहाग रात में दूल्हे की मृत्यु नहीं हुई। ये देख दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।